प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवाल बताए थे। उसमें हमने आपको ए और बी दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद, इसको अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज उसी से संबंधित एक और सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 4 समुच्चय दिए हुए हैं। ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11, बी बराबर 7, 9, 11, 13, सी बराबर 11, 13, 15, डी बराबर 15, 17। अब इसमें देखो 10 सवाल पूछे। ए इंटरसेक्शन बी, जो पहला लगते हैं, एक एक करके लगाते हैं हम लोग। पहला है ए, और ये चिन्ह हमने आपको बताया बार बार, ए इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको हिंदी में प्रतिच्छेद कहते हैं। इसका मतलब है दो समुच्चयों में से जो कॉमन अवयव है वो ले लें। ए में है 3, 5, 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन बी में है 7, 9, 11, 13। अब देखिए बच्चों, दोनों में कॉमन देखते हैं। 3 इसमें है, नहीं है इसमें, 5 इसमें है, नहीं है, 7 इसमें है, इसमें भी है। तो जो कॉमन आता जाए वो ही लिखते जाओ। 9 इसमें है, 9 इसमें लिख लिया, 11 इसमें है, 11 इसमें, ये भी लिख लिया। इसमें 13 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो जो कॉमन तो कौन कौन कॉमन निकले? 7, 9, 11। सेकंड पार्ट इसका है बी इंटरसेक्शन सी। बी के बच्चों देखो 7, 9, 11, 13 है। और इंटरसेक्शन सी के देखो बच्चों हैं 11, 13, 15, 11, 13, 15। तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर देखो बच्चों आ जाएगा 7, 9 तो है नहीं कॉमन, 11 और 13 कॉमन है। देखो जी बच्चों, 11 और 13 बन गए, 11, 13। थर्ड देखो और लिखेंगे बच्चों, थर्ड में निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हम लोग क्या करें, या तो ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लें, या सी इंटरसेक्शन डी, दो पहले कर लें, तीसरा बाद में उसमें लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं पहले। तो देखो बच्चों, सी के हैं 11, 13, 15, और डी के 15, 17। 11, 13, 15 सी के बताए, और डी के बच्चों हैं 15, 17। तो इनमें दोनों में देखो 15 कॉमन है, तो ये इसका मान 15 आ जाएगा। अब हमको बनना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी तो निकली है 15, ए इसमें, और लिख दो ये वाला 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11, और इंटरसेक्शन लगाओ 15। अब देखो बच्चों, इसमें 3, 5, 7, 9, 11 है, इसमें 15 है। तो इसके माने दोनों समुच्चयों में कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो जहाँ पे कोई उभयनिष्ठ नहीं मिलता है तो वो रिक्त समुच्चय बन जाता है। तो इसको हम लोग फाई लिख देंगे इस तरह से। तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो वहाँ क्या लिखा जाएगा, फाई। ठीक है बच्चों। इसी तरह से इसमें देखो ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ये आप अपने आप निकालें, छोड़ दे रहे हैं। 7वें में निकालना है, 6ठे में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें हम लोग क्या करें, हमको निकालना है इसके 6ठे पार्ट में बच्चों ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट पहले ही बता रहा है, पहले हम लोग इसमें बी यूनियन सी निकाल लें बच्चों। तो देखो बी के समुच्चय में अवयव है 7, 9, 11, 13, और सी में है 11, 13, 15। ये लिख देंगे 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15। पहले बी के लिए 7, 9,
11 13, यूनियन लगाओगे सी के लिख दोगे 11 13 15। अब की बात बच्चों देखो, ये यूनियन वाला चिन्ह है, इंटरसेक्शन वाला नहीं है। इंटरसेक्शन में तो कॉमन लिखते थे और यूनियन पहले हमने आपको बताए थे। यूनियन में क्या होता है, दोनों समुच्चयों के सभी अवयव लिखे जाते हैं। तो इसमें हम लोग लिखना शुरू करेंगे 7 9 11 13 15। तो ये आ गया बी यूनियन सी। अब हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ए के बच्चों देखो अवयव हैं 3 5 7 9 11। 3, 5, 7, 9, 11। और बी यूनियन सी के देखो जो ऊपर लिखे इंटरसेक्शन लगा दो यहाँ पर 7 9 11 13 और 15। इसमें बच्चों बीच में इंटरसेक्शन लगा है, इसका मतलब कॉमन है। तो देखो 7 कॉमन, 9 कॉमन, 11 कॉमन। तो हम लोग लिख देंगे इसमें 7, 9, 11। तो ये बच्चों इस तरह से जो हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर 7, 9, 11। इसका उत्तर आ गया है। अब देखो 7वां सवाल, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसमें पहले बी यूनियन डी निकाल लो, फिर ए से इंटरसेक्शन कर दो। इसमें देखो क्या करना है बच्चों, नमे में ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में है, बी यूनियन सी एक ब्रैकेट में है। तो बी यूनियन सी तो अभी निकाला हमने। अब ए इंटरसेक्शन सी और लिखते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये हम निकाल चुके हैं। देखो जी हम आपको दिखाएं, ए इंटरसेक्शन बी देखो बच्चों निकला है 7 9 11। पहले हम लोग लिख लें ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान जी देखो यहाँ तो पहले सवाल से उठा लेंगे। तो ये हो जाएगा 7, 9, 11। और बी यूनियन सी का देखो यहाँ उठा लो, ये ऊपर लिखा हुआ है 7 9 11 13 15। और हमको करना क्या है, देखो ये लिखे दे रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को तो यही लिख दो 7 9 11। अब इंटरसेक्शन लगा दो, बी यूनियन सी के ये वाली लिख दो बच्चों। देखो 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 15। अब इंटरसेक्शन माने कॉमन, तो ये 7 9 11 कॉमन आ गए। इसका मान भी आएगा 7 9 11। तो बच्चों ये हल कर लोगे जो बचे। 10वां बचा ये भी आप कर लोगे। ए यूनियन डी पहले निकाल लेना, बी यूनियन सी निकाल लेना, फिर इसमें कॉमन करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सवाल 6 हो गया। 7वां बिल्कुल इसी तरह का है। 8वां देखो इसमें है इसी तरह का, लेकिन एक चीज ज्यादा पूछी, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो देखो बच्चों 2 समुच्चय हम लोग लिखेंगे और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन निकालने पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है, माने रिक्त समुच्चय बन जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं वो समुच्चय दोनों असंयुक्त हैं बच्चों। है तो देखो जो पहला समुच्चय हम 8वें सवाल का लिख रहे हैं, इसको ए बराबर इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4। अब बी बराबर बच्चों दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 4 छोटा बराबर x छोटा बराबर 6। तो इसके माने हमको 4 से लेकर 6 तक लिखनी है प्राकृत संख्याएं। तो 4 5 और 6, और 4 6 में शामिल रहेंगे क्योंकि ये बंद अंतराल वाला है। अब इसका हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए में है 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन बी में है बच्चों 4 5 6। तो हम लोग देखते हैं इसमें 4 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 आ गया। इसके माने ये समुच्चय एक ऐसा समुच्चय प्राप्त हुआ, इसमें एक संख्या ऐसी है जो कॉमन है। तो हमको
असंयुक्त समुच्चय के लिए वो समुच्चय चाहिए जिसका इंटरसेक्शन बनाने पर कोई कॉमन ना मिले। तो जी इसके माने ये क्या लिख दोगे, समुच्चय असंयुक्त नहीं है। इसी तरह जब सेकंड वाला बच्चों देखते हैं, इसमें ए ई आई ओ यू है और इसमें सी डी ई एफ है। तो एक देखो ई जो है दोनों में आ रहा है, तो इसके माने ये भी असंयुक्त समुच्चय है। अब तो ये छोड़ दे रहे हैं, थर्ड वाला इसका लिखते हैं। थर्ड में ए बराबर देखो बच्चों है एक्स सच दैट एक्स एक संपूर्णांक है। ए बराबर लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स एक, देखो बच्चों तीसरे सवाल में ये ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। तो इसका ए बराबर हो इस तरह से बच्चों हो जाएगा 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट है। बी बराबर लिखा हुआ है बच्चों देखो एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। तो इसके माने बी बराबर हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इस तरह से। अब हम इसका इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। तो हम क्या प्राप्त करते हैं देखो बच्चों 2, 4, 6, 8 1, 3, 5, 7, 9 दोनों में ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो इसमें कॉमन हो। तो हम लोग क्या करेंगे इसके इंटरसेक्शन में फाई लिख देंगे और जब फाई आ जाए तभी समुच्चय दोनों कहते हैं असंयुक्त है। तो लिख दोगे अतः दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। तो असंयुक्त में के बारे में आप समझ गए होंगे बच्चों। असंयुक्त समुच्चय भी कहलाएंगे जिनमें दोनों समुच्चयों में कोई संख्या ऐसी ना मिले जो कॉमन आए, अर्थात उनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय बन जाए। अब बच्चों नया एक समुच्चय आता है, इसका नाम है अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय को इस तरह से लिखते हैं देखो a माइनस बी। इसका मतलब है देखो संकेत में हम लिखें x सच दैट x अवयव है a तथा लगाओगे x अवयव नहीं है b। मतलब अंतर समुच्चय का मतलब है कि अगर एक कोई x अवयव है तो अगर a का है वो अवयव तो b का नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो परिभाषा देखो इसमें लिखते हैं दो समुच्चय लेंगे हम लोग a तथा b में समुच्चय a में से समुच्चय a में से समुच्चय b के अवयवों को काट कर जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे हम अंतर समुच्चय कहते हैं। अंतर समुच्चय कहते हैं बच्चों। तो परिभाषा फिर से पढ़ रहा हूँ। दो समुच्चय लेंगे हम लोग a और b, उसमें क्या करेंगे समुच्चय a में जो है समुच्चय b वाले अवयव काटते जाएं। अब इसके बाद समुच्चय a में फिर जितने अवयव बचेंगे उनसे जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय अंतर समुच्चय होगा। जैसे एक उदाहरण हम लिखे यहाँ पे, उदाहरण a बराबर लिख दिया जाए मान लो 1, 3, 4, 5 ऐसे लिख दिया जाए। अब b बराबर बच्चों लिख दिया जाए
4 5 6 7। अब देखो हमको करना है a माइनस बी, तो a के लिखेंगे 1 3 4 5 है, अब माइनस लगाओगे 4 5 6 7। तो देखो बच्चों a के पास 1 है, b के पास नहीं है, नहीं कटेगा। a के पास 3 है, b के पास नहीं है, नहीं कटेगा। a के पास 4 है, b के पास भी तो ये कट जाएगा। a के पास 5 है, हमने अलग काट दिए, काटे नहीं जाएंगे, मन में काटे जाएंगे, ये 5 है 5 कट जाएंगे। तो अब a के पास कौन बचे जो b के पास नहीं है? 1 कामा 3 बचे, तो यही समुच्चय बन गया। एक बात बच्चों ध्यान रखोगे, ऐसा ना करना धोखे में जब b के जो बचे वो भी लिख दो। b के नहीं लिखे जाएंगे, केवल a के ही लिखे जाएंगे, और b वाले अवयव जो a में रहे थे उनको काट करके लिख दिए जाएंगे, इसलिए वो कैसा समुच्चय बन जाएगा? अंतर समुच्चय। अब इसी अंतर समुच्चय पर आधारित एक सवाल बच्चों और है, ये 9 क्वेश्चन नंबर। इसके एक सवाल हम आपको बताते हैं। देखो a बराबर है 3 6 9 12 15 18 21, b बराबर है 4 18 12 16 20, और हमको पहले नंबर a माइनस बी निकालना है। फर्स्ट सवाल में निकालना है a माइनस बी बच्चों। तो a के देखो लिखेंगे हम लोग, देखो 3 6 9 12 15 18 21 बच्चों है, और माइनस बी के लिख देंगे 4 8 12 16 20 बच्चों। अब देखो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, छोड़ लिख दोगे क्योंकि नहीं कटेगा जी। 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, तो है कहीं बच्चों, तो 6 लिख दोगे। 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है, 9 वो लिख दो। 12 इसमें है, इसमें भी है, कट जाएगा बच्चों ये। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, ये लिख दो। तो केवल 12 कटा, क्योंकि 12 बी में है, और ए में जितने अवयव थे, हाँ एक और बचा बच्चों। 15 के बाद 18 है, हमने देखो गलत लिख दिया है, 18 भी नहीं देखो इसमें है, तो 18 लिख दोगे। 21 है, 21 भी इसमें नहीं है, तो 21 लिख दोगे। तो केवल एक अवयव था 12 जो दोनों में था, तो वो ही कट गया, और बाकी सभी ए के लिख दिए गए, बी के देखो बच्चों नहीं लिखे गए हैं। इसी तरह से लिख जाएंगे ये सब अंतर समुच्चय। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। शेष आगे बताएंगे आपको है, और अपनी समस्या पूछो जब नहीं समझ में आए कहीं पे तो।